फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास सिर्फ फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, टोटल 4 महीने बचे हैं। तो मैंने कुछ इसको लॉजिकली डिवाइड किया है अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इसको मैंने लॉजिकली डिवाइड कर लिया है अपने हिसाब से कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी प्रायोरिटी रखनी है और किसको बाद में रखना है। तो सबसे पहले मैं अपना जो रिवीजन है या फिर कह सकते हैं स्टार्ट करूँगा वो हिस्ट्री से करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ज़्यादा हैं। मुझे कैसे भी करके इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट दोनों को मुझे रिवीजन करना है एंड थोड़ा इस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से लगता है मेरे को इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देन आफ्टर सेकंड फेज में मैं अपना जो भी जियोग्राफी है उसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा मुझे इजी लगता है इसके कंपेयर में, क्योंकि ईजिली सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो इसके कंपेयर में ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो एक मैंने फैक्ट वाला ज़्यादा रखा है, उसके बाद थोड़ा एक कह सकते हैं इजी वाला रखा है, ताकि मैं चीज़ें इजीली ग्रैब कर सकूँ। देन आफ्टर इसके साथ ही मैं क्या कंप्लीट करूँगा, अपना एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को, ताकि इन दोनों के साथ मेरा लिंक बना रहे। तो ये 3 सब्जेक्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक मेरा मैप बन जाए दिमाग में हिस्ट्री और जियोग्राफी और एनवायरनमेंट का, जिससे कि पॉलिटी, इकोनॉमी यानी जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उसको काफ़ी इजीली मैं उसके साथ फ्रेम कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। तो मैं इन सारे सब्जेक्ट को पहले अपने प्रायोरिटी पे रखूँगा। उसके बाद मूव होऊंगा अपने पॉलिटी सब्जेक्ट पे। पॉलिटी ऐसे भी सही है, मॉडरेट लेवल है, मैं इजीली इसको कर सकता हूँ, कम टाइम में इसको भी निपटा सकता हूँ। तो इसको भी मैं जल्दी फिनिश कर दूंगा। देन आफ्टर इकोनॉमी, इकोनॉमी का दिस सेक्शन कह सकते हैं एक मैथ्स की तरह है। तो जैसे कि आप मैथ्स करते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, प्रैक्टिस करते हैं, सेम उसी प्रकार से इकोनॉमी भी यहाँ पे रोल निभाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्लस यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन आए थे लास्ट प्रीलिम्स में, मैंने इसको देखा है। तो इकोनॉमी को उस तरीके से पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट के साथ उसका एक दो मैथमेटिकली जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको भी सॉल्व करते रहना है उस कॉन्सेप्ट के साथ। सो इकोनॉमी को थोड़ा एक मैथ्स के तरीके ले सकते हैं कि मैथ्स जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक को मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि इसमें से बहुत वाइडर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें साइंस भी है और टेक भी है। टेक का मतलब बेसिकली ये हुआ कि साइंस में अगर जो कोई भी कॉन्सेप्ट बनता है, सपोज कीजिए कोई कॉन्सेप्ट बना है एक्स, तो उस एक्स के ऊपर कौन सा टेक्नोलॉजी बना है, यानी कौन से टूल्स बने उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये साइंस वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, तो साइंस वाले पोर्शन को मैं ज़्यादा नहीं टच करूँगा, बस टेक को देख लूँगा। और जो टाइम मिला तो मतलब उतना फोकस नहीं रखूँगा इस पर, क्योंकि ये साइंस वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा वाइडर है। तो बेसिक जो आते हैं 12th तक वही सब देख लूँगा, 10th तक जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं उसी में देख लूँगा, आएगा तो आएगा, नहीं तो ठीक है। मैं टेक्नोलॉजी पे कह सकता हूँ कि एआई के जितने भी फिलहाल मॉडर्न युग में एआई अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उससे रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस रहेगा। तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जितने भी, और उस टेक्नोलॉजी को इस करंट अफेयर में जितने भी टेक्नोलॉजी आए होंगे उसके साथ लिंक करके पढ़ने की कोशिश करूँगा। देन आफ्टर आता है अपना करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन होता है। इंटरनेशनल रिलेशन के साथ इस करेंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं जुड़े हुए भाई हैं, तो इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। तो 59 डेज में मेरे को ये सारे के सारे सब्जेक्ट कैसे भी करके रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट को अपने पॉलिश करना है, फैक्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और सारे चीज़ को अच्छे से फ्रेमिंग करना है। देन आफ्टर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा अपना जो भी कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट है या फिर प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू हैं, वो सब इस वाले मंथ में करूँगा। और बेसिकली हमें इस सेक्शन में कितना क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए एज अ जनरल कैटेगरी, तो बेसिकली एक टारगेट लेके चलते हैं 60% हमें कैसे भी करके अचीव करना है। तो अगर जो मैं हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, जियोग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करेंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक में मैं टेक को ज़्यादा फोकस करूँगा, इसको थोड़ा कम फोकस करूँगा क्योंकि यहाँ से बहुत वाइड रेंज का आता है और इसमें ज़्यादा फोकस करूँगा। सो अगर जो इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो मेरा 60% ईजिली आई थिंक हो जाएगा। देन आफ्टर इसके बाद एक और सेक्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं सी सेट। तो सी सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कह सकते हैं, और हमें पासिंग मार्क्स सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो 33% क्वालिफाई करना है। तो इसको मैं स्टार्टिंग से ही यानी फरवरी मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, इन चारों मंथ में साथ ही लेकर चलूँगा। और
इसको देखूंगा तो डेली 2 घंटा, डेली 2 आवर्स क्या करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस प्रैक्टिस इन दोनों को। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था पेपर, जिससे कि काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो 60% और 33% ये दिमाग में रखना है, बस इतना करके हमें पास करना है। इसको ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज करूँगा, कॉन्सेप्ट को अपना क्लीन करूँगा, पॉलिश करूँगा, एससी सेट को साथ में लेकर चलूँगा। और इसको अभी फ़िलहाल आज 2 फरवरी है, तो 2 फरवरी से स्टार्ट करूँगा। कल से स्टार्ट कर दिया हूँ, बट मैंने सोचा आज से वीडियो बनाऊँ तो आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ। प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। जो भी मेरा शॉर्ट नोट होंगे या जो भी चीज़ें मैं बनाऊँगा उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। तो 100 डेज़ का चैलेंज लेके अपने को फोकस करके पूरी तरीके से तैयारी करते हैं। जो भी हो, इस बार एग्ज़ाम निकालना है, पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं। बाय बाय।